हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे। सूक्ष्म शरीर ठंड या गर्मी या किसी अन्य प्राकृतिक अवस्था के वशीभूत नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क होता है। सूक्ष्म शरीर अधिकांशतः अंतिम भौतिक शरीर की यथार्थ प्रतिमूर्ति होता है। मतलब जैसे आदमी बुढ़ा होके मरा है तो उसके बुढ़ेपन तक का जो शरीर था वो सूक्ष्म शरीर में वो इमेज बनेगी उसकी। सूक्ष्म जीवों का मुख और शरीर उनके पूर्व जन्म के यौवनकालीन पार्थिव शरीर के सदृश रहता है। कभी कभी कोई सूक्ष्म जीव मेरे समान अपनी वृद्धावस्था का ही रूप बनाए रखना पसंद करता है। श्री युक्तेश्वर जी यौवन सुलभ उल्लास के साथ हंसने लगे। उन्होंने आगे कहा कि त्रिविध विस्तृत भौतिक जगत जिसका बोध केवल पंच इंद्रियों द्वारा ही होता है के विपरीत सूक्ष्म प्रदेश का सर्वग्राही यष्टेंद्रिय यानी अंतर्ज्ञान द्वारा अनुभव होता है। सारे सूक्ष्म शरीरी केवल अंतर्ज्ञान द्वारा ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव करते हैं। उनके 3 नेत्र होते हैं, जिनमें से 2 नेत्र अधमुदे रहते हैं। तीसरा और मुख्य सूक्ष्म नेत्र जो भ्रू मध्य में सीधा स्थित है खुला रहता है। किसका? सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म मानवों के आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये सारी बहिरेंद्रियां होती हैं, परंतु अंतर्ज्ञान के द्वारा वे शरीर के किसी एक अंग से संवेदन का अनुभव कर सकते हैं। हम मतलब हाथ से भी सुन सकते हैं, पांव से भी बोल सकते हैं। वे कान या नाक या त्वचा द्वारा देख सकते हैं, आंख या जीभ द्वारा सुन सकते हैं और कान और त्वचा द्वारा रसास्वादन कर सकते हैं इत्यादि। मनुष्य के स्थूल शरीर के लिए असंख्य खतरे और वह सहज ही घायल या अंगहीन हो जा सकता है, परंतु अति सूक्ष्म आत्मिक देह चाहे कट जाए अथवा शक्त विक्षत हो जाए फिर भी वह इच्छा मात्र से अविलंब स्वस्थ हो जाती है। गुरुदेव, क्या समस्त सूक्ष्म शरीर ही सुंदर होते हैं? तो वो बोले, सौंदर्य सूक्ष्म जगत में एक आध्यात्मिक गुण माना जाता है, प्रकाश माना जाता है, गुण, बाह्य रूप नहीं। उन्होंने उत्तर दिया युक्तेश्वर जी ने कि इसलिए सूक्ष्म शरीर मुखाकृति को बहुत महत्व नहीं देते। उन्होंने एक विशेष सुविधा भी प्राप्त है, वो ये कि वे इच्छा मात्र से रंग बिरंगी नई आत्मिक देह धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार सांसारिक मानव उत्सव समारोह आदि के उपलक्ष्य में अपने को नूतन वस्त्र भूषण आदि में सजाते हैं, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी समय समय पर विशिष्ट रूप धारण करते हैं। हिरण्यलोक सदृश उच्च स्तरीय सूक्ष्म ग्रहों पर उस समय आनंद उत्सव मनाए जाते हैं जब कोई जीवात्मा आध्यात्मिक उन्नति द्वारा सूक्ष्म जगत से मुक्त होकर कारण जगत के स्वर्ग में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट बात होती है वो। हमारे यहाँ तो ये बांटी जाती है यूं ही। ऐसे अवसरों पर अगोचर परमपिता और उनसे एकाकार हो गए साधु संत भी इच्छानुसार सूक्ष्म शरीर धारण करके उत्सव में भाग लेते हैं। परमपिता अपनी प्रिय संतान को संतुष्ट करने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार ही रूप धारण करते हैं। भक्ति द्वारा आराधना करने वाला भक्त ईश्वर का दर्शन जगत जननी के रूप में करता है। ईसा मसीह के लिए भगवान का पितृभाव ही अन्य भावों की अपेक्षा अधिक आकर्षक था। सृष्टिकर्ता ने प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। इस कारण अनंत शक्ति भगवान ने से कल्पनीय और अकल्पनीय सभी प्रकार के रूपों की मांग होती रहती है।
गुरुदेव और मैं दोनों ही एक साथ प्रसन्नता पूर्वक हंस पड़े। जो पिछला वाला था उसमें बंकिम जी ने तो ब्रॉड चीजें बताई थी, ये बहुत माइन्यूट डिटेल में बताया। श्री युक्तेश्वर जी ने सुंदर और वंशी के समान मधुर वाणी से कहा कि पूर्व जन्म के मित्र सूक्ष्म जगत में एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं, पूर्व जन्म के भी पिछले जन्मों के भी। जीवन में किसी प्रिय जन की मृत्यु के समय झूठे वियोग के कारण प्रेम की अविनश्वरता के संबंध में जो संदेह उत्पन्न होता है, वह संदेह इस पुनर्मिलन से दूर हो जाता है और वे मित्र प्रेम के अमृतत्व का अनुभव कर प्रसन्न होते हैं। हमें क्या मतलब है? हाँ, किससे लेना और किससे नहीं? हाँ, जब आपको कुछ रहना ही नहीं है, आपको कौन दोस्त और कौन रिश्तेदार। सूक्ष्म जीव अंतर्ज्ञान से पार्थिव आवरण को भेद कर मनुष्य के सारी क्रियाकलापों को अनुभव करते हैं, पर मनुष्य अपनी यष्टेंद्रिय का अल्पाधिक मात्र में विकास किए बिना सूक्ष्म प्रदेशों को नहीं देख सकता। पृथ्वी पर के हजारों निवासियों ने सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जगत की क्षणिक झांकी देखी है। सामान्यतया हिरण्यलोक के अधिवासी दीर्घ सूक्ष्म दिन और सूक्ष्म रात्रि में निर्विकल्प समाधि के आनंद में मग्न रहकर जागते रहते हैं और विश्व परिचालक की जटिल समस्याओं के समाधान तथा पृथ्वीबद्ध आत्माओं व मार्गभ्रष्ट जीवों का उद्धार संपन्न करने में सहायता करते रहते हैं। ये लाइन पढ़ो। सामान्यतः हिरण्यलोक के अधिवासी दीर्घ सूक्ष्म दिन और सूक्ष्म रात्रि में निर्विकल्प समाधि के आनंद में मग्न रहकर जागते रहते हैं, सोते तो ही नहीं। हाँ। और विश्व परिचालन की जटिल समस्याओं के समाधान और पृथ्वीबद्ध आत्माओं और मार्गभ्रष्ट जीवों का उद्धार संपन्न करने में सहायता करते रहते हैं। ठीक है, चलो। जब कभी हिरण्यलोक के निवासी शयन करते हैं, तब बीच बीच में स्वप्न सदृश सूक्ष्म दृश्यों का अनुभव करते हैं। तथापि सूक्ष्म जगत के सभी भागों के अधिवासी मानसिक यातनाओं से मुक्त नहीं हैं। हिरण्यलोक जैसे ग्रहों पर निवास करने वाले उच्च भक्तों के आचरण या सत्य की उपलब्धियों के विषय में कोई भूल हो जाने से उनके संवेदनशील मन में दारुण यातना होती है। ये उन्नत जीव अपने प्रत्येक विचार और कर्म को परिपूर्ण आध्यात्मिक नियम के अनुरूप रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। सूक्ष्म जगत के सभी अधिवासियों के बीच पूरा विचार संपर्क सूक्ष्म दूरदर्शन या दूर श्रवण द्वारा ही चलता है। लिखित और बिना सुने होता है वो। लिखित और वाचिक शब्दों के कारण जो उलझन और भ्रम पृथ्वी पर उत्पन्न होती है, उनका सूक्ष्म जगत में सर्वदा अभाव है। कोई कहता नहीं, कोई सुनता नहीं, फिर भी कम्युनिकेशन होते हैं। सिनेमा के पर्दे पर प्रकाश निर्मित चित्रों द्वारा जिस प्रकार लोग चलते फिरते और कार्य करते दिखाई पड़ते हैं, पर वस्तुतः वे सांस नहीं लेते, उसी प्रकार प्रकाश ही जिनका सार है, ऐसे सूक्ष्म शरीरधारी बुद्धि युक्त और सुसंगत ढंग से चलते फिरते और कार्य करते हैं और उन्हें शक्ति संचय के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन धारण के लिए मनुष्य ठोस, तरल, गैस और हवा में स्थित प्राण शक्ति पर निर्भर है, और किंतु सूक्ष्म जगत के अधिवासी मुख्यतः दिव्य ज्योति से शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रकाश से ही, प्रकाश ही खाते हैं और प्रकाश ही उनकी शक्ति है। गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगत का अधिवासी कुछ खाते पीते भी हैं? मैं अपनी सारी वृत्तियां, मन, हृदय और आत्मा को एकाग्र कर उनके मुख से परलोक की व्याख्या का रसपान कर रहा था। सत्य की अतीन्द्रिय अनुभूति शाश्वत, ध्रुव और अपरिवर्तनीय होती है, किंतु क्षण स्थायी
इंद्रिय अनुभूति और उसका छाप केवल सामयिक और सापेक्ष रूप से भी सत्य होती है। इतनी टफ हिंदी लिखते हैं। बहुत टफ, सारा ज्ञान निकाल। हाँ, और उनकी स्मृतियां शीघ्र ही म्लान हो जाती हैं। मेरे गुरुदेव के शब्द मेरे दिमाग पर इतने गहरे रूप से छाप गए कि मैं अपने मन को ऊर्ध्व चेतन अवस्था में पहुंचा कर, ये क्या होता है ऊर्ध्व चेतन अवस्था, हायर कॉन्शियसनेस पर उन दिव्य अनुभवों को किसी भी समय पुनर्जीवित रिबॉर्न कर सकता हूँ। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि सूक्ष्म भूमियों पर सम उज्ज्वल एवं किरणों के आकार की शाक सब्जियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। किरणों की मतलब प्रकाश। सूक्ष्म जगत के आदिवासी फल और शाक सब्जी का आहार करते हैं और प्रकाश के उज्ज्वल फव्वारे से निसरत और सूक्ष्म स्रोत और नदियों में प्रवाहित अमृत का पान करते हैं। जिस तरह पृथ्वी पर के मानव की साधारणतः अदृश्य प्रतिमाओं को आकाश से एकत्रित कर टेलीविजन यंत्र के सहारे दिखाया जा सकता है और बाद में उन्हें शून्य में विसर्जित कर दिया जाता है, उसी प्रकार आकाश में तैरती अदृश्य सूक्ष्म शाक सब्जियां, पौधे और फलों की ईश्वर सृष्ट आकृतियों को वहां के अधिवासियों की इच्छा शक्ति के बल से सूक्ष्म ग्रह पर मूर्त रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। बड़ी सिंपल बात यह है कि जैसे ईश्वर ने ये स्थूल सृष्टि का सृजन किया अपनी इच्छा मात्र से, उसी तरह से सूक्ष्म सृष्टि का भी सृजन किया इच्छा मात्र से। लेकिन उसका जो 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 लीला है वो ये है कि सारे लोग स्थूल सूक्ष्म को पार करके कारण में पहुंच के और फिर अपनी आत्मा को मुझ में लय कर दें। ये है बस इतना सा खेल। अब वो जिसकी समझ में आ जाए तो वो ठीक है, वरना तो वो खेल खेलता रहेगा। कितने जन्म तो 500,000 जन्म तो स्थूल के खेल खेल लेगा, फिर जाने कितने वक्त सूक्ष्म में खेल खेलता रहेगा। पहले से ही समझ में आ जाए कि नहीं, ये तो पिटारा बंद करना है जी, खत्म। मैं का चक्कर ही खत्म करना है। जब मैं ही नहीं होऊंगा तो फिर काय का खेल और काय का प्रपंच। तो बस इतनी सी समझ में आ जाए तो शायद रास्ता आसान हो जाए। तो अपनी समझ में तो आ गई है ना, फिर काय को अपन जान नहीं तो पढ़ना था। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारियों की उद्यम परिकल्पना के अनुरूप विराट उद्यानों को भी मूर्त रूप में प्रकट कर बाद में आकाश की अदृश्यता में विलीन किया जा सकता है। हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। यद्यपि हिरण्यलोक सदृश्य स्वर्गीय क्षेत्रों के अधिवासी भोजन की आवश्यकता से लगभग मुक्त है, तो भी कारण जगत की मुक्त प्राय आत्माएं उच्चतर एवं स्वतंत्र स्थिति में रहती हैं, जिनका भोजन मात्र दिव्य आनंद है। पृथ्वी पर अपने नाना जन्मों के संबंधियों, माताओं, पिताओं, पत्नियों, पतियों, संतानों, मित्रों आदि प्रियजनों से सूक्ष्म जीव की भेंट होती रहती है, क्योंकि वे समय समय पर सूक्ष्म जगत के विभिन्न भागों में प्रकट होते रहते हैं। अगर आपको माया में फिर भी आबद्ध रहना है तो ये हो सकता है, ये ऑप्शन है, क्योंकि इसलिए इतना कृपालु है कि जो आप चाहते हो वो होता है। लेकिन वो ये भी देखता है कि इसको, ये गुड़िया से कब तक खेल रहा बच्चा, कब इसको दूध की जरूरत होगी। जब गुड़िया फेंक देता है बच्चा, तब आती है दूध पिलाने। इसलिए वह ये नहीं समझ पाता कि विशेष रूप से किससे प्रेम किया जाए। इस प्रकार वह सब जीवों को ईश्वर की संतान और उसकी मनुष्य रूप में अभिव्यक्ति मानकर सबके साथ दिव्य और एक समान प्रेम करना सीख जाता है। अगर ऐसा हो तो यद्यपि सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने वाले लोगों की बाह्य आकृति में यानी
अल्प या अधिक मात्रा में उनके पूर्व जन्म के किसी नए गुण के विकास के फलस्वरूप कुछ परिवर्तन भी घटित हो सकता है, पर सूक्ष्म जगत के अधिवासी अन्य जीवन स्तरों पर स्थित पुराने प्रियजनों को अपने अचूक अंतर्ज्ञान के सहारे पहचान जाता है और सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने पर उनका स्वागत सत्कार करता है। ये ऑटोमेटिक है। सृष्टि मरते ही जाने कहां से खबर लगती है और सारे के सारे आ जाते हैं इकट्ठे होके। जैसे ही आप थर्ड को क्रॉस करने वाले होते हो, थर्ड के बैरियर पे होते हैं, क्योंकि कोई ऊपर गया है, कोई नीचे गया हुआ है, कोई कहाँ अटका हुआ है, लेकिन वो आ सब जाते हैं। मरते ही सब आ जाते हैं, माँ बाप भाई बहन, जो पुराने तिराने सो जिनसे आपका नेह जम गया, वो सब आ जाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हम तो इनके लिए आ गए हैं, अब ये इसके लिए आ गए हैं, अब ये क्या बोलता है क्या बोलती है। और वहीं पर पहला टेस्ट तो वहीं पर हो जाता है और 99% उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वो आकाश से गिरा और खजूर में अटका, वहां खजूर में अटक जाते हैं। सृष्टि के प्रत्येक अणु परमाणु का अपना व्यक्तित्व रहता है, अतः सूक्ष्म जगत का एक मित्र दूसरे के द्वारा पहचाना जा सकता है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण कर रखा हो। जिस प्रकार पृथ्वी पर किसी अभिनेता ने कोई भी छद्म वेश क्यों न धारण किया हो, ध्यान से देखने पर उसका वास्तविक रूप पहचान में आ ही जाता है। ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी रामकृष्ण परमहंस जी ने कुत्ते की, कि इंसान से ज्यादा समझदार तो कुत्ता होता है। इंसान तो किसी सरदार को देखेगा तो सिख बोलेगा, और मुसलमान को देखेगा तो दाढ़ी वाला देखेगा तो मुस्लिम बोलेगा, और इस तरह से बोलेगा। कुत्ता तो क्या है, उसका मालिक किसी भी रूप में हो, किसी भी वेश में पहन के आ जाए, या सिर पर टोपी लगा के या पगड़ी बांध के आ जाए, या रामनामी पहन के आ जाए, कुत्ता 1 मिनट पहचान जाता है, वो यही है। कुत्ता ज्यादा समझदार है इंसान से। पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म क्षेत्रों में सामान्य जीवन अवधि बहुत लंबी होती है। सूक्ष्म लोक में जीव के निवास की अवधि उसके पार्थिव कर्मों के फल अनुसार निर्धारित होती है, जिसके द्वारा वो पुनः नियम अनुसार निश्चित समय पर भौतिक क्षेत्र को प्राप्त होता है। ये 2 चीजों पर होता है। मैंने कहीं और पढ़ा था कि एक तो उसकी इच्छा है कि वो जन्म ले किसी घर में, अपने पोते के घर में जन्म ले, या जहां पे उसका मन रह गया उसमें जन्म ले। उस केस में तो उसकी अवधि शॉर्ट कर देते हैं कि अच्छा जाओ, डिस्पैच पहले कर देते हैं उसको कि जाओ, तुम अब जाओ और 100 साल यहाँ पे बिता के आओ, या जितने भी साल है वहां बिता के आओ, फिर बंदोगे, फिर आओगे, फिर बंदोगे, फिर। ये तो 500 जन्मों से लोग कर ही रहे हैं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जिनको कि ये है कि मेरे को तो रहना नहीं। जैसे दुनिया को होटल समझा, ये भी एक होटल ही है, ये बड़ा 5 स्टार 10 स्टार होटल है सूक्ष्म लोक भी। मेरे को यहाँ पे भी नहीं रहना, मेरे को तो बस आगे जाना है, उस परमात्मा तत्व के उसमें जाके उस एरिया में जाना है, उसमें विलीन होना है। कुछ उसकी वो भी शॉर्ट हो जाती है। कुछ जीव भौतिक मृत्यु के उपरांत तत्क्षण ही पृथ्वी पर लौट आते हैं। जिनकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है वो आ जाते हैं। मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था, 2 भाई थे गुड़गांव के पास में, हरियाणा के पास में। वो दोनों भैंस को, पौंड में भैंस थी, वो घुस गई थी तालाब में, तो उसको निकालने गए और कोई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दोनों भाई मर गए। और इंस्टेंटली सेम डे उन्होंने पड़ोस के गांव में जन्म ले लिया, वो भी एज जुड़वा के रूप में। और 5 साल बाद वो बोलते हैं कि 4-5 साल बाद जब उनको ज्ञान आना शुरू हुआ कि हम तो बगल वाले गांव के हैं, फिर वो सारे माँ बाप, इसमें यूट्यूब में बड़ा अच्छा वीडियो है इसका, तो वो इंस्टेंटली जन्म ले लिया उन्होंने। साधारणतः पृथ्वी पर लौट आने की उनकी दृढ़ इच्छा के कारण ही ऐसा होता है। हाँ, उनकी इच्छा थी कि हम तो मर गए, तो पौंड में गिर के 10-10, 12 साल के लड़के थे, दोबारा पैदा हो गए।
पर आध्यात्मिक दृष्टि से समुन्नत व्यक्तियों के सूक्ष्म जीवन की औसत आयु 500 वर्ष से लेकर 1000 साल तक होती है वहां पर पृथ्वी के समय के अनुसार। हाँ, तो अब आप ये देखो ना कितना बड़ा फर्क हो गया। जो काम पृथ्वी पे आप 1 साल में करोगे तो वहां के तो 50 साल लग गए, क्योंकि 50 गुना है वहां पे। तो इसीलिए कबीर साहब ने बार बार कहा है, काल करे सो आज कर। आज की इंपॉर्टेंस है। हम सोचें कि बुढ़ापे में कर लेंगे या फिर और 2 साल बाद कर लेंगे, अजी नहीं, अभी इतने तो बिता दिए फालतू में। अब भी सोचें कि हम कर लेंगे तो फिर कर लो, फिर तो मरने के बाद जाके देखना वहां पे 1000 साल की उम्र हो जाएगी। वहां क्या फिर कब करोगे? जिस प्रकार सिकोया यानी सिकोया एक अमेरिकी वृक्ष है, अन्य वृक्षों के अपेक्षा 7 साल 100 साल तक जीवित रहता है, अथवा जिस प्रकार अनेक योगी कई 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि अधिकांश मनुष्य 60-70 की आयु के ही पूर्व चले जाते हैं या उसके आसपास ही जाते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भी विभिन्न विशिष्ट जीव लगभग 2000 साल तक जीवित रहते हैं। सूक्ष्म जीवों को अपनी ज्योतिर्मय देह का परित्याग करते समय मृत्यु के साथ कष्टकर संघर्ष नहीं करना पड़ता। इनमें से अनेक जीवन सूक्ष्मतर कारण शरीर धारण करने के लिए सूक्ष्म शरीर का त्याग करने के विचार मात्र से थोड़े घबरा जाते हैं। अभी अनभिपिप्त मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग से सूक्ष्म जगत मुक्त है। ये तीनों ही भय पृथ्वी के अभिशाप हैं। इन्होंने बताया है कि जैसे स्थूल शरीर छोड़ के सूक्ष्म में जाते हैं तो आदमी घबराता है, मर जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन वो खाली ट्रांसफर है। इसी तरह सूक्ष्म शरीर वाले भी डरते हैं कि हम कारण में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इस कष्ट तो वो भी ट्रांसफर ही है। तो ये उन्होंने बताया कि वो इट्स नॉट अ बिग इशू। ये मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग, ये सब सूक्ष्म जगत इसमें नहीं होती है। ये पृथ्वी के अभिशाप हैं, जहाँ मनुष्य ने अपने नश्वर जड़ देह को ही पूर्ण रूप से अपनी आत्मा मान रखा है। उस जिसे टिकाए रखने के लिए सतत रूप से वायु, आहार और नींद की सहायता लेनी पड़ती है। भौतिक मृत्यु होते ही श्वास का लोप हो जाता है और शरीर कोश विघटित हो जाते हैं। सूक्ष्म देह की मृत्यु होने पर प्राण कणिकाएं बिखर जाती हैं। ये प्राण कणिकाएं स्पष्ट विश्व शक्ति की इकाइयां हैं, जिनमें सूक्ष्म जीवों के प्राण का गठन होता है। भौतिक मृत्यु होने पर जीव का अपने रक्त मांस के शरीर का ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म शरीर के प्रति चैतन्य हो जाता है। ठीक है। यहाँ यथा समय सूक्ष्म देह की मृत्यु का अनुभव करते हुए जीव की चेतना इस प्रकार सूक्ष्म जीवन मरण से पार होकर भौतिक जन्म मरण की ओर खिंच जाती है। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल जन्म मृत्यु का यह आवर्तन चक्र सभी अज्ञानी जीवों के लिए अनिवार्य विधिवेश लेख है। मतलब ज्यादातर तो सूक्ष्म से जाके वापस स्थूल में आ जाते हैं, इंस्टेंटली आते हैं, जानवरों की देह पकड़ लेते हैं, क्योंकि जैसा भाव होता है वैसी देह मिलती है। कबीर साहब ने एक पूरा पद लिखा है कि कौन सा टाइप का आदमी मरने के बाद क्या बनता है। जिसने सारी, ये बहुत सुंदर पद है उसमें, कहना जिसने सारी जिंदगी कुछ काम ही नहीं किया, सिर्फ 24 घंटे बस इसी में लगा रहा कि बस बैल की तरह से उसने काम किया कि परिवार के लिए कमाना है, उनको जोड़ना है, उनको खिलाना है, फिर जाना है, फिर लाना है, फिर करना है, तो वो मर के बैल बन गया। और कुछ उसने उन्नत कार्य नहीं किया तो बैल बन गया। इसी तरह उन्होंने और वो भी लिखे हैं किस किस का जन्म किस किस जानवर के रूप में होता है। शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग और नर्क के वर्णन सुनकर मनुष्य के अंतर्मन के गहन तल में सुप्त पड़ी सुखमय सूक्ष्म जगत के और दुखमय पार्थिव जगत के अनुभवों की स्मृतियां कभी कभी जाग उठती हैं। मैंने पूछा, पूज्य गुरुदेव, पृथ्वी पर एवं सूक्ष्म एवं कारण जगतों में पुनर्जन्म के मध्य क्या अंतर होता है?
क्या आप कृपा करके इसे और विस्तार से बताएंगे? तब गुरुदेव ने समझाते हुए कहा कि मनुष्य व्यक्तिगत जीवात्मा के रूप में मूलतः कारण शरीरधारी है। वो कारण शरीर ईश्वर के 35 भावों एवं कल्पनाओं का बीज स्थान है और यही सारे भाव मूल एवं कारण रूप भाव शक्तियां हैं। इनके बाद में पुनर्विभाजन कर उन्होंने 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर और 16 तत्वों का भौतिक शरीर निर्मित किया है। सूक्ष्म शरीर के 19 तत्व मनोमय, भावमय और प्राणमय हैं। ये 19 उपादान हैं: बुद्धि, अहंकार, चित्त, मानस, इंद्रिय चैतन्य, 5 ज्ञानेंद्रिय, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां लाइक प्रजनन, मल विसर्जन, वाणी, हाथ और पैर, और शरीर के अंदर विश्लेषण, परिपाक, निसारण, अभिसारण और संचारण क्रियाओं को संपन्न करने वाले प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राणवायु, 16 स्थूल रासायनिक उपादानों से गठित भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी 19 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर बना है। कारण शरीर के 35 भाव विभागों में ईश्वर ने मनुष्य के 19 सूक्ष्म और 16 भौतिक प्रतिरूपों की सारी जटिलताओं का समावेश किया है। स्पंदन शक्तियों को घनीभूत कर पहले सूक्ष्म और फिर स्थूल उन्होंने मनुष्य के सूक्ष्म शरीर का और अंत में स्थूल शरीर का निर्माण किया। सापेक्षता के नियम अनुसार, जिससे आदि केवल भाव विस्मयकारी नानत्व में परिणत हो गया है, कारण जगत और कारण शरीर सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। सीधी बात तो इतनी सी है कि चाहे स्थूल शरीर का निर्माण हो, चाहे सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो, चाहे कारण शरीर का निर्माण, अगर उसमें बैठने वाला मैं यानी आई, अगर उसमें नहीं बैठना चाहता है तो ये सारे महल बेकार हैं। फिर वो कहता है कि नहीं मालिक, मेरे को तो इसमें बैठना नहीं है, तो इस स्थूल में भी नहीं बैठना, सूक्ष्म में भी नहीं बैठना, कारण में भी नहीं बैठना, मुझे तो आपके घर बैठना है, आपके दरवाजे पे जाके बैठना है। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी के खाए, धनी कभू निवाज है, द्वार छोड़ नहीं जाए, मेरे को तो बस ये करना है। तो फिर वैसा भी हो जाता है। फिर आपको ये भी, क्योंकि ये भी तो बंधन ही है ना, तीनों शरीर। ईश्वर ने अपने में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की और उन्हें स्वप्नों के रूप में प्रक्षेपित किया। इस प्रकार दिव्य स्वप्न की माया सुंदरी सापेक्षवाद के अपने अनंत आभूषणों से सज धज कर आविर्भूत हो गई। मांस का शरीर सृष्टिकर्ता के स्थिर कृत और वास्तविक सपनों से बना है। पृथ्वी पर द्वैत भाव नित्य विद्यमान है, जैसे स्वास्थ्य और रोग, सुख दुख, हानि लाभ। मनुष्य जानते हैं कि त्रिविध पदार्थ तक ही वे सीमित और प्रतिरोधित हैं। जब व्याधियों यानी बीमारियों और अन्य कारण से मनुष्य की जीवित रहने की इच्छा उग्र रूप से हिल जा उठती है, तब मृत्यु पहुंच जाती है और मांस का बोझिल आवरण अस्थायी रूप से हट जाता है, छूट जाता है। तथापि आत्मा सूक्ष्म कारण शरीरों में आबद्ध रहती है। एक और मजे की बात है, मृत्यु जो है वो तब तक नहीं होती, अकाल मृत्यु के अलावा मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक कि आप तैयार नहीं होते शरीर छोड़ने के लिए। जब आप तैयार हो जाते हो तब फिर टाइम टेबल वर्क करने लग जाता है और फिर उसका भी टाइम आ जाता है। और दूसरी बात, मृत्यु होती उसी तरह से जैसी आप कल्पना करते हो, मैं ऐसे जाऊं तो वो वैसा, क्योंकि मालिक तो आप हो ना। इस ब्रह्मांड में ईश्वर ने आपको मलकियत दे दी है। आप मलकियत आपके पास होते हुए आपको पता नहीं है कि आप मालिक हो।
लेकिन आप जो इच्छा करते हो वो जो बार बार कंटिन्यूसली रिपीटेडली इच्छा करते हो, वो फिर आप अपनी मलकियत को रिट्रीव कर रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि मैं मालिक भी हूं और मैं चाहता हूं वैसा हो, तो वैसा होने लग जाता है। तो ये दो ऑप्शंस बड़े इजीली ईश्वर ने दिए हुए हैं। कब जाना है, कैसे जाना है, इसमें आपकी कंसेंट ली जाती है। मनुष्य जानते हैं कि त्रिविध पदार्थ तक ही वे सीमित और प्रतिरोधित हैं। जब व्याधियों या अन्य कारणों से मनुष्य की जीवित रहने की इच्छा उग्र रूप से हिल उठती है, तब मृत्यु पहुंच जाती है और मांस का बोझिल आवरण हट जाता है। वही बात। तब मृत्यु, तथापि आत्मा सूक्ष्म शरीरों में आबद्ध रहती है। जिस संयोजक शक्तियों द्वारा तीनों शरीर एक साथ संलग्न रहते हैं, वह है इच्छा। अतृप्त इच्छाओं को सक्रिय करने वाली शक्ति ही मनुष्य के दासत्व का मूल है। बिल्कुल बिल्कुल। अहंकार और इंद्रिय सुख ही भौतिक कामनाओं की जड़ है। सूक्ष्म जगत की आसक्तियां या कारण अवस्था की कल्पनाओं से संबंधित वासना की अपेक्षा विषय अनुभूति का प्रलोभन तथा दबाव अधिक शक्तिशाली है। हाँ, वो कंट्रोल नहीं है ना। फिर तो अभी तो क्या है कि आपकी कोई इच्छा है कि मैं जो है पेरिस की एफिल टावर देखूं, पर आप जा नहीं सकते, इजी नहीं है, वीजा है, पैसे हैं, टिकट है। लेकिन सूक्ष्म संसार में तो आप ये लो, कारण संसार में शायद और भी फास्ट, तो वहां पर बंधन ज्यादा हो जाते हैं। सूक्ष्म जगत में इच्छाएं स्पंदन द्वारा ही तृप्त हो जाती हैं। सिर्फ इतने से हो जाता है। सूक्ष्म जीव सूक्ष्म क्षेत्रों के आकाशीय संगीत का आनंद लेते हैं और ये देखकर कि सारी सृष्टि परिवर्तनशील प्रकाश की अनंत अभिव्यक्ति है, आह्लादित हो उठते हैं और सूक्ष्म जीव प्रकाश, गंध, रस और स्पर्श का भी अनुभव करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जगत में इच्छाएं सारे पदार्थों और अनुभवों को आलोक और घनीभूत विचारों या स्वप्नों के रूप में प्रेरित करने की सूक्ष्म जीवों की शक्ति से संबंधित है।